नमस्कार प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपको धमनी व शिराओं के बीच अंतर को विस्तार से बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, कि धमनियों और शिराओं के बीच, आर्टरी और वेन के बीच क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है, फिगर के साथ और अच्छी तरह से समझा करके बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर बार की तरह कापी कलम लेके बैठिए और इसे नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम धमनी और शिराओं के बीच अंतर को पढ़ना शुरू करते हैं। एक तरफ आर्टरीज की प्रॉपर्टी रहेगी, एक तरफ वेन की प्रॉपर्टीज, और इनके बीच हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है आर्टरीज की? रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। आर्टरीज मतलब धमनियां क्या करती हैं? ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, अब शिराओं की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। अब यह जो क्या करेगी, ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर या हृदय में, ठीक है, ले जाती हैं। कौन? शिराएं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैरीज ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स टुवार्ड्स, मतलब टुवार्ड्स मींस की ओर, द हार्ट, हार्ट की ओर। ब्लड को विभिन्न अंगों से हार्ट की ओर ले जाती हैं। कौन? शिराएं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आर्टरीज की? फुफ्फुसी धमनियों की अतिरिक्त, फुफ्फुसी मतलब पल्मोनरी धमनियों के अतिरिक्त सब में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है या बहता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल एक्सेप्ट, मतलब ऑल एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी मतलब पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर, ऑल कैरी मतलब ऑल कैरी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर मींस ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ब्लड मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके जितनी भी धमनियां हैं उनमें कैसा ब्लड बहता है, फ्लो होता है या होता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन युक्त, जिनमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी वेन्स की क्या है? फुफ्फुसी शिराओं के मतलब पल्मोनरी वेन्स के अतिरिक्त सब में अशुद्ध, अशुद्ध मींस ऑक्सीजन रहित, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अभाव हो, कमी हो, ठीक है, वैसा रक्त होता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, मतलब पल्मोनरी वेन्स को छोड़ करके ऑल कंटेंट्स इम्प्योर, मतलब सभी रखती हैं अशुद्ध, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है या बहता है। अब आर्टरीज की तीसरी प्रॉपर्टी है, इनमें रक्त हृदय की धड़कन के अनुसार अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। इनमें आर्टरीज में, धमनियों में रक्त जो है हृदय की धड़कन के अनुसार, जैसे धक धक हृदय चलेगा उसी प्रेशर के अनुसार इनमें रक्त बहता है, अत्यधिक दबाव के साथ, इनमें अत्यधिक प्रेशर होता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इन दीज, मतलब इनमें द ब्लड फ्लो विथ मोर प्रेशर, मतलब इनमें ब्लड जो प्रवाहित होता है, फ्लो होता है अधिक प्रेशर के साथ, अकॉर्डिंग टू द हार्ट बीट, हार्ट बीट के अनुसार। और वेन्स मतलब शिराओं की जो प्रॉपर्टी तीसरी वो क्या है? इनमें रक्त धीमी गति से कम दबाव के साथ बहता है। ठीक है, इनमें रक्त जो है धीमी गति से कम दबाव के साथ बहता है, किनमें? शिराओं में। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन दीज, इनमें द ब्लड फ्लो स्लोली, मतलब इनमें ब्लड धीरे धीरे बहता है, विथ लेस प्रेशर, कम दबाव के साथ। चौथी प्रॉपर्टी है आर्टरीज की, इनकी दीवार मोटी व कम लचीली होती है। इनकी दीवार, धमनियों की दीवार मोटी होती है और कम लचीली होती है, मतलब लो फ्लेक्सिबल होती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉल, मतलब दीवार, देयर वॉल इज थिक, मतलब मोटी होती है, फ्रेम मतलब दृढ़ होती है, मतलब मजबूत होती है, एंड और लेस फ्लेक्सिबल, मतलब बहुत कम फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इसे आप कई तरह से मोड़ नहीं सकते, ठीक है, कई बार, तो ऐसे फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन की बात यहाँ पर की जा रही है। और शिराओं की जो प्रॉपर्टी है चौथी वो है, इनकी दीवार अपेक्षाकृत पतली, अपेक्षाकृत मतलब किसके कंपैरेटिव? धमनियों के कंपैरेटिव, ठीक है, अपेक्षाकृत पतली होती है शिराओं की दीवार, परंतु अधिक लचीली होती है, अधिक मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। देयर वॉल इज कंपैरेटिवली थिन, मतलब इनकी दीवार अपेक्षाकृत पतली होती है, किनके अपेक्षाकृत? धमनियों के अपेक्षाकृत, बट लेकिन मोर फ्लेक्सिबल, अधिक फ्लेक्सिबल होती है, अधिक लचीली होती है। अब आपको एक फिगर दिखाते हैं, फिर आपको, चलिए फिगर को हम अंत में समझाएंगे, पहले आप पॉइंट्स को समझ लीजिए। अब पांचवी इसमें प्रॉपर्टी है, इनकी दीवार मोटी होने के कारण ये आसानी से नहीं पिचकती। कौन? धमनियां, धमनियों की दीवार मोटी होती है और मोटी होने के कारण ये आसानी से दबती नहीं है, पिचकती नहीं है, ठीक है। ड्यू टू देयर थिक वॉल, मतलब थिक वॉल होने के कारण दे डू नॉट श्रिंक इजिली, मतलब ये आसानी से नहीं पिचकती। वहीं पर वेन्स की बात की जाए तो इनकी दीवार पतली होने के कारण ये आसानी से पिचक जाती हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू टू देयर थिन वॉल, थिन वॉल मतलब पतले दीवार के कारण दे आर इजिली श्रिंक, ये आसानी से जो है कि पिचक जाती हैं। यदि आप
आपके सतह पर जितनी भी शिराएं हैं आप उन्हें दाबेंगे तो पिचक जाएंगे आसानी से, लेकिन धमनियों को आप आसानी से नहीं पिचका पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ब्रेंकियल धमनी है, हम जल्द ही एक धमनियों के बारे में अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। तो ब्रेंकियल धमनी जो होती है ह्यूमरस हड्डी के साथ साथ चलती है, तो इसे पिचकाने के लिए आपको करीब 120 से ऊपर, ठीक है, 120 mmHg से ऊपर दाब लगाना पड़ता है प्रेशर स्फेग्नोमैनोमीटर से, तब जाके यह जो है पिचकती है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि धमनियों की दीवार मोटी होती है तो आसानी से नहीं पिचकती हैं, और वेंस की दीवार पतली होती है जो आसानी से पिचक जाती हैं। अब छठी प्रॉपर्टी है धमनियों की, इनकी गुहा संकरी होती है। ठीक है, इनमें जो अंदर कैविटी होती है, गुहा जिनमें ब्लड फ्लो होता है, जिनमें ब्लड बहता है, वो कैसी गुहा होती है? संकरी होती है। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर कैविटी इज नैरो, इसकी कैविटी जो होती है संकीर्ण मतलब संकरी होती है। और वेंस की बात की जाए तो इनकी गुहा चौड़ी होती है। शिराओं की गुहा जो होती है कैविटी जिसमें ब्लड फ्लो होता है वह कैसी होती है? चौड़ी होती है। देयर कैविटी इज वाइड, अभी हम आपको फिगर में समझाएंगे, पहले टॉपिक समझते हैं। 7वां, इनके भीतर वाल्व नहीं होते। किनके भीतर? आर्टरीज के भीतर, धमनियों के भीतर वाल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर नो वाल्व्स इनसाइड देम, मतलब इनके अंदर कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है। और वहीं पर वेंस की बात की जाए तो इनके भीतर वाल्व होते हैं। ठीक है, इनके भीतर वाल्व होते हैं, इंग्लिश में इसे बोलेंगे देयर आर वाल्व्स इनसाइड देम, इनके भीतर वाल्व होते हैं। इनसाइड मतलब अंदर, देम मतलब इनके, वाल्व इज वाल्व का पार्ट। 8वीं प्रॉपर्टी है प्रमुख धमनियां शरीर में सामान्यतः गहराई में स्थित होती हैं। प्रमुख धमनियां मतलब जितनी भी मेजर धमनियां हैं, विशेष धमनियां, वह शरीर में सामान्यतः गहराई में मतलब डीपली स्थित होती हैं। मेजर आर्टरीज आर जनरली लोकेटेड डीप इन द बॉडी, मतलब शरीर में डीप मतलब गहराई में स्थित होती है मेजर आर्टरीज मतलब मुख्य धमनियां। शिराओं की बात की जाए तो प्रमुख शिराएं शरीर में सामान्यतः सतह के पास स्थित होती हैं। ठीक है, सरफेसली। मेजर वेन्स आर जनरली लोकेटेड नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, और इसमें 9वां है प्रॉपर्टी आर्टरीज की, ये गुलाबी या चटक लाल सी होती हैं। कौन? आर्टरीज या धमनियां कैसी होती हैं? गुलाबी या चटक लाल सी। वहीं पर दे आर पिंक और ब्राइट रेड। ठीक है, कौन? आर्टरीज। आर्टरीज का रंग कैसा होता है? गुलाबी या लाल, चटक लाल। ठीक है, मतलब गाढ़ा, चटक लाल मतलब बिल्कुल लाल होता है। और वहीं पर यदि वेंस की बात की जाए तो इनका रंग कैसा होता है? गहरा लाल। ठीक है, गहरी लाल मतलब थोड़ा भूरा कलर का या नीली सी। ठीक है, कुछ भूरी कलर सी होती है एकदम और कुछ नीली सी होती है। कौन? शिराएं। अब 10वीं जो मेन प्रॉपर्टी है बहुत ही जरूरी, वह है आर्टरीज की, इनमें हर समय कुल रुधिर का लगभग 50% अंश होता है। मतलब इनमें हर समय कुल रुधिर का मतलब 7 से शरीर के वजन का जो होता है 7 से 8% ब्लड होता है। ठीक है, मतलब कि 5 से 6 लीटर मान लीजिए ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर इनमें हर समय, ठीक है, इनमें हर समय कुल रुधिर का लगभग 15% अंश भरा होता है। किनमें? धमनियों में। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अबाउट 50% ऑफ द टोटल ब्लड इज ऑलवेज फिल्ड इन दीज, मतलब इनमें ऑलवेज मतलब हमेशा टोटल ब्लड का 15%, अबाउट मतलब लगभग 15% ब्लड भरा होता है। वहीं पर शिराएं की बात की जाए तो इनमें हर समय कुल रुधिर का लगभग 64% या 65% अंश भरा होता है। ठीक है, शिराओं में 64 या 65% अंश भरा होता है। कितना? कुल ब्लड का अबाउट 64। ठीक है, अबाउट 64 मतलब 64% ऑफ द टोटल ब्लड इज ऑलवेज फिल्ड इन दीज, इनमें हमेशा टोटल ब्लड का 64% अंश भरा होता है। तो यदि हम 64 या 65 और 15 को जोड़ें तो कितना होगा? 80। और 20% ब्लड कहाँ गया? ये भी तो समझना चाहिए कि 15% ब्लड धमनियों में है और 64% या 65% ब्लड शिराओं में रुका है, तो और ब्लड कहाँ है? तो और ब्लड टिश्यू में, ऊतकों में, कैपिलरीज में। ठीक है, और जो रिक्तिकाएं हैं उनमें भरा होता है। ऐसा नहीं है कि बस ब्लड धमनियों और शिराओं में ही रहता है। ठीक है, और 20% ब्लड खास रूप से टिश्यू, ऊतकों में रुका होता है जहाँ पर फंक्शंस हो रहे हैं। अब हम इसके फिगर को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका फिगर है, और ये जो है ये आर्टरी है। आर्टरी में आप देख सकते हैं ब्लड सीधे फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, नीचे की ओर भी हो सकता है जैसे पैरों में। ठीक है, तो यहाँ ऊपर नीचे की बात नहीं की गई है। यहाँ पर आर्टरीज का क्या काम होता है? यह ब्लड को शरीर के हृदय से, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है। और इनमें वाल्व नहीं होते हैं, इनकी गुहा संकरी होती है, कैविटी जो होती है संकरी होती है, नैरो, और दीवार मोटी होती है। आप देख सकते हैं, इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ वेंस है और वेंस में ये वाल्व लगे हैं। ठीक है, और इनकी जो कैविटी है वह जो है चौड़ी है कंपेयर टू आर्टरीज, और दीवार जो है यह पतली है कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक है, किनकी? वेंस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंस की जो
कैविटी है वो कैसी है, संकरी है। कौन, आर्टरीज की, ठीक है, आर्टरीज की कैविटी संकरी है और वेंस की कैविटी जो है वाइड है, चौड़ी है, ठीक है। और वेंस की जो दीवार है वाल वह कैसी है, पतली है। वहीं पर आर्टरीज की दीवार मोटी है, ठीक है। इसका रंग लाल है या गाढ़ा लाल, चटक लाल, ठीक है, या गुलाबी सी। इनका गाढ़ा लाल मतलब भूरी सी या नीली सी। तो ये धमनी और आर्टरी, धमनी और शिराओं, आर्टरीज और वेंस के बीच डिफरेंस हमने आपको अच्छी तरह से बताया। हमें विश्वास है कि आपको 10 पॉइंट में से यदि आप एग्जाम में लिखने जाएंगे तो या तो पूरा ही लिख देंगे या तो कम से कम 5-6 पॉइंट तो लिख ही देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और नए विजिटर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।